वैम्पायर और वैम्पायर मास्टर के बीच ऐसी खतरनाक लड़ाई आपने आज तक नहीं देखी होगी। यह वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस मूवी का नाम है ब्लेड। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरीज हिंदी। शुरू में एक औरत दिखती है जिसकी गर्दन पर किसी जानवर ने काटा होता है। वह प्रेग्नेंट भी होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। तभी वीडियो में एक लड़का और लड़की कार में बैठे हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे एक फैक्ट्री पहुंचते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि वे एक डांस क्लब है और सब वहां पर नाच रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहां पर खून की बारिश होने लगती है जिसमें इंसानी लड़का खून में लथपथ होने लगता है। वह देखता है कि आसपास में उसके सारे वैम्पायर होते हैं जिन्हें देखकर वह बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे वैम्पायर मारने लगते हैं और वह थोड़ी आगे बढ़ता है जहाँ उसे ब्लेड दिखता है जिसे देखकर सभी वैम्पायर डर जाते हैं। और फिर शुरू होती है वैम्पायर और ब्लेड के बीच में लड़ाई जिसमें ब्लेड कई वैम्पायर को मार देता है। तभी वहाँ पर डांस क्लब का मालिक आ जाता है जो खुद भी वैम्पायर होता है। ब्लेड उसे भी जलाकर मार देता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ब्लेड वहाँ से भाग जाता है। उसकी जली हुई लाश को अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर एक लड़का उसका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी वैम्पायर उस लड़के का खून चूस लेता है और लड़की यह देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वैम्पायर उसका पीछा करके उसे काट लेता है। वहाँ पर ब्लेड आ जाता है। ब्लेड वैम्पायर का हाथ काट देता है। तभी पीछे से पुलिस आकर ब्लेड पर गोली बरसाने लगती है। वहाँ से वैम्पायर भाग जाता है। ब्लेड डॉक्टर लड़की को उठाकर अपने साथ लेकर भागने लगता है। ब्लेड उस लड़की को लेकर अपने गोदाम में आ जाता है जहाँ पर ब्लेड का साथी व्हिसलर उस डॉक्टर लड़की को एक दवाई दे देता है। तभी दिखाते हैं वैम्पायर का एक ग्रुप आपस में बैठकर बात कर रहा होता है कि ब्लेड ने उन्हें कितना नुकसान पहुँचाया है और वह रोज डेकन जो कि इस फिल्म का विलन भी है उसे अंदर बुलाते हैं। वह एक इंसान होता है जिसे किसी वैम्पायर ने काटा होता है। वह कहता है कि हमें इंसान को मार देना चाहिए और हमें इन पर राज करना चाहिए, पर सभी वैम्पायर ऐसा करने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी ब्लेड अपने लिए सीरम लेने के लिए पहुँच जाता है। तभी दिखाते हैं कि वह डॉक्टर उठ जाती है। उस डॉक्टर का नाम कैरल जॉनसन होता है कि ब्लेड और व्हिसलर आपस में बात कर रहे होते हैं और वह कहते हैं कि डॉक्टर हमारे काम आ सकती है। तभी व्हिसलर ब्लेड के इंजेक्शन लगाता है और डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी व्हिसलर और ब्लेड उसका पीछा करके उसे समझाते हैं कि हम उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और फिर ब्लेड उसे उसके घर छोड़ देता है। तभी दिखाते हैं रोज डेकन कंप्यूटर के जरिए एक प्राचीन भाषा को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वैम्पायर का हेड आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है तुम ये समझ ही नहीं सकते और वहाँ से चला जाता है। कैरल अपने घर में होती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश करता है पर ब्लेड उसे आकर बचा लेता है। वह पुलिस वाला वैम्पायरों का खबरी होता है पर ब्लेड उस पुलिस वाले को छोड़ देता है। तभी पुलिस वाला रात को एक होटल में पहुंचता है। ब्लेड उसका पीछा करके उस होटल में जब घुसता है तो वह पुलिस वाला उसे देखकर डर जाता है और ब्लेड उसे मारता है। वहीं दूसरी तरफ रोज डेकन कंप्यूटर के जरिए उस भाषा को समझ लेता है। तभी उसके पास वह पुलिस वाला पहुंचता है और पुलिस वाला रोज डेकन को सारी बात बता देता है। तभी रोज डेकन पुलिस वाले को मार देता है। ब्लेड उस होटल में देखता है कि उसमें एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बेस है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक राक्षस जैसा मोटा वैम्पायर बैठा होता है जिसे कैरल तड़पा तड़पा कर उससे सच्चाई उगलवा लेती है। तभी वहाँ पर ब्लेड को मारने के लिए कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वह ब्लेड को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर व्हिसलर आ जाता है और वे गोली बरसाने लगता है। वे तीनों एक टनल से भागने लगते हैं। इसी बीच में ब्लेड को गोली लग जाती है और वे ट्रेन में चढ़कर सीरम लेने लगता है जिससे उसे ताकत मिलती है। तभी अगले सीन में व्हिसलर कैरल को बताता है ब्लेड उसे 13 साल की उम्र में मिला था। ना तो वह खून पीता था और ना ही धूप में जल सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसे खून की प्यास लगने लगी। तब मैंने उसके लिए एक नया सीरम बनाया जिससे वह खून से बच सकता था। तभी कैरल ब्लेड के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो ब्लेड उससे कहता है कि मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि जिसने मेरी माँ को काटा था उसे मार ना दूं। तभी अगले सीन में रोज डेकन के पास गुंडा आता है और वे उससे कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो ब्लेड को मारने के लिए और रोज डेकन उसे छोड़ देता है। तभी रोज डेकन वैम्पायरों के हेड को पकड़कर बीच पर ले जाता है और वह उसका दांत निकालकर सुबह की पहली किरण से जलने के लिए छोड़ देता है जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत होती है और डेकन वैम्पायर का हेड बन जाता है। तभी कैरल ब्लेड को एक एक्सपेरिमेंट दिखाती है जिसमें वह ईटीटी नामक एक एसिड को वैम्पायर के ब्लड में मिलाती है। जैसा वह ये करती है तो वैम्पायर के ब्लड में एक विस्फोट हो जाता है और उससे कहती है कि वैम्पायर को मारने में इसका प्रयोग किया जाए। तभी
ब्लेड अपने सीरम को लेने के लिए चला जाता है तो वह देखता है प्रोज डेकन सनब्लॉक लगाकर ब्लेड से मिलता है, जो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है पर वह मना कर देता है और इसी बीच प्रोज डेकन ब्लेड के हाथों से निकल जाता है। अगले सीन में कैरल और विस्पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर प्रोज डेकन आ जाता है और वह विस्पर को बुरी तरीके से मारता है और कैरल को अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है। वह देखता है कि विस्पर दर्द में तड़प रहा होता है और उसे एक डीवीडी भी दिखती है, पर विस्पर उससे कहता है कि मुझे मार दो और वह दर्द में कांप रहा होता है, पर ब्लेड ऐसा करने से मना कर देता है और उसे अपनी बंदूक दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें गोली की आवाज आती है जिससे विस्पर मारा जाता है। तभी ब्लेड उस डीवीडी को चलाकर देखता है और उसमें प्रोज डेकन कहता है कि अगर तुम्हें विस्पर का बदला लेना है और कैरल की जान बचानी है तो एज ओल्ड टावर पर आकर हमसे लड़ सकते हो। तो ब्लेड पूरी तैयारी से वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्लेड सबको मारते हुए रोज डेकन के पास उसके कमरे में पहुंचता है, जहां पर रोज डेकन होता ही नहीं। वहां पर उसे एक औरत दिखती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है। वह ब्लेड की माँ होती है और उसे देखकर वह शॉक हो जाता है। तभी पीछे से आकर रोज डेकन ब्लेड को करंट लगा देता है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। ब्लेड की माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका लड़का है या नहीं। वह पूरी तरीके से प्रोज डेकन के लिए काम करती है। वह कैरल को एक गड्ढे में फेंक देती है जहाँ पर उसे केटस दिखता है जो वैम्पायर बन चुका होता है और वह उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी कैरल एक हड्डी के जरिए उसे मारकर वहां से भागने लगती है और वह गड्ढे से बाहर निकल जाती है। वहीं ब्लेड को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसमें से ब्लेड का खून निकलने लगता है और उन 12 वैम्पायर को उनकी सही मुकाम पर खड़ा कर दिया जाता है। तभी कैरल ब्लेड को उस बॉक्स से निकाल देती है क्योंकि ब्लेड कमजोर हो चुका होता है। तो कैरल उसे अपना खून पिला देती है जिससे उसे ताकत मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ 12 वैम्पायरों के ऊपर बिजली गिरती है जिससे उन सब वैम्पायरों की आत्मा निकलकर प्रोज डेकन के अंदर घुस जाती है और वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड अपनी माँ को मार देता है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को मार देता है। वह प्रोज डेकन से लड़ने लगता है। तभी वह प्रोज डेकन के हाथ और उसे बीच में से काट देता है, पर वह फिर से ठीक हो जाता है जिससे ब्लेड को बहुत ज्यादा हैरानी होने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वह उसे कैसे मारे। तभी उसको ख्याल आता है ईटीटी एसिड का और वह प्रोज डेकन के अंदर ईटीटी एसिड घुसा देता है जिससे कि प्रोज डेकन पूरी तरीके से फूलने लगता है और फट जाता है। ब्लेड और कैरल उस गुफा से बाहर निकलते हैं और वह कैरल से कहता है कि अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो मेरे लिए एक सीरम बना दो। अगले ही सीन में मॉस्को शहर को दिखाते हैं जहाँ पर एक वैम्पायर एक लड़की का खून पीने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लेड वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे मार देता है। तो दोस्तों है ना अमेजिंग वीडियो। दोस्तों यह था ब्लेड का पहला पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।